जैसा कि मैं दोस्तों हर वीडियो में कहता हूं कि कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर पूर्णतः भरोसा नहीं करने का। फिर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, फिर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्यों क्यों देखना चाहिए। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है कि जब आप शेयर मार्केट में कोई शेयर आईपीओ के तौर पर लेकर के आता है, ठीक है, तो होता क्या है, इसकी जो खरीद फरोख्त है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में चलती रहती है। उससे डिमांड और सप्लाई दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो ये दोस्तों सिर्फ एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी ऐसे करके लिस्ट हो सकती है। पूर्णतः भरोसा इस वजह से ना करें दोस्तों कि समटाइम्स होता क्या है, कुछ ऐसे निवेशक हैं जो 2-4% के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और फिर दोस्तों बाद में एक्सीडेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ऐसा वाकई में होता है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ आपके सामने। कल सनशाइन पिक्चर्स कंपनी लिस्ट होनी थी, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब करीब 19% था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि दोस्तों ये आईपीओ बहुत ज्यादा भरा था, रिटेल कैटेगरी में 65 गुना ये आईपीओ भरा था। मतलब दोस्तों क्या हुआ कि रिटेलर्स को पूरा भरोसा था कंपनी के ऊपर कि भाई साहब कंपनी में मतलब बिल्कुल आ गए ना कि हाँ चलो चलो हम लगाते हैं पैसे और ये कंपनी बहुत बढ़िया। पर हुआ क्या, सभी रिटेलर्स के जैसे ही 9 बजे कंपनी खुली, कंपनी जैसे ही लिस्टिंग शुरू हुई इसकी 500 रुपए से शुरू हुई। क्या बात है, गजब का रिटर्न आया। पर वहीं 9:30 तक सभी निवेशकों के पैर फूल गए। केवल 9.97% के जीएमपी पर यह कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिली। सब पैनिक कर गए दोस्तों। फिर लोगों तुरंत क्या हुआ कि लिस्टिंग गेन से निकल करके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे कुछ वो बन गए और कुछ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे वो लिस्टिंग गेन पर ही निकल गए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कंपनी का जो प्राइस बैंड था 360 रुपए उसी पर निकल गए। सोचिए, बस इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि जब भी आप किसी आईपीओ के अंदर पैसे लगाना बिल्कुल खराब नहीं है, पर एटलीस्ट आप अपना रिस्क एपेटाइट जरूर एक बार तोल लो। सनशाइन पिक्चर्स की बात करेंगे जहां इसका जीएमपी 13.89% का था दोस्तों, वही लिस्टिंग इसकी 9.97% पर लिस्टिंग देखने को मिली। वहीं संकेश ज्वेलर्स किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों 2.96% का इस आईपीओ के अंदर जिसने भी पैसा लगाया होगा सबको ऑलमोस्ट अलॉटमेंट मिला होगा। और संकेश ज्वेलर्स ने यह चौंका दिया कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भरोसा क्यों नहीं करने का। देखिए 2.96% का जीएमपी चल रहा था और लिस्टिंग इसकी 11% पे देखने को मिली और सेम डे ये आईपीओ शाम होते होते 18% तक भी पहुंच गया। बहुत ज्यादा वोलेटाइल था दोस्तों ये। तो सोचिए, जिससे आपको मिलना था उसे कुछ नहीं मिला, जिससे नहीं मिलना था वहां सब कुछ दे गया। नेक्स्ट आईपीओ दोस्तों है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 11.56% पर चल रहा है, गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। जिसको भी अलॉटमेंट होना होगा हो गया होगा, जिसको नहीं मिला कोई बात नहीं दोस्तों, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बतेरे आईपीओ आ रहे हैं। टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट 104% पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुका है, थोड़ा सा बढ़ा है, 101% तक आ गया था, फिलहाल 3% इसका जीएमपी बढ़ा है। ऑगमोंट एंटरप्राइजेस का दोस्तों जीएमपी गिर चुका है थोड़ा सा, 39% पर इसका जीएमपी करंट में आ चुका है। हाईटेक इंजीनियर्स इसका वापस से जीएमपी चढ़ गया है, 56% पे इसका जीएमपी आ चुका है। स्काईवेज एयर इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरते हुए नजर आ रहा है, केवल अभी इसका जीएमपी 23% से गिर करके 21% तक आ चुका है। वहीं दोस्तों सिम्बायोटिक फार्मा लैब बढ़िया, इसका जीएमपी चल रहा है 35% का। और ये दोस्तों जो कंपनी है बड़ा 1757 करोड़ ये रेस करने के लिए आए हैं दोस्तों, और 24 से 27 तारीख यानी कि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड कल क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अन्नू प्रोजेक्ट इसका जीएमपी 4% से खुला तो था पर फिर वापस से 0% हो गया। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज 56% का जीएमपी आ चुका है। वहीं दोस्तों करिश्मा दिखाया है प्रायोरिटी ज्वेल्स ने, 15% का जीएमपी इसका आ चुका है। ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये दोस्तों जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, कुछ अनलिस्टेड मार्केट में भी आप कंपनीज को खरीद सकते हो, उसमें बहुत दिन ये कंपनी ट्रेड करी ईएसडीएस, और ये आईपीओ फाइनली आने के लिए बिल्कुल रेडी है। 64% पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। होप सो जिसने अनलिस्टेड में अगर आपने क्या ये कंपनी खरीदी थी, अगर खरीदी थी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दोस्तों एक कंपनी आईपीओ और आ रही है जिसका नाम है पेरनियास पॉपअप स्टूडियो। पेरनियास पॉपअप स्टूडियो 680 करोड़ ये रेस करने के लिए आए हैं दोस्तों, और 31 अगस्त से 2 सितंबर तक ये आईपीओ आपको खुलते हुए देखने को मिलेगा। बहुत आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों। रेज ऑफ बिलीफ अभी तक दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं खुला है और प्राइस बैंड इसका तय हो चुका है 239 रुपए। 125 करोड़ छोटा सा आईपीओ है दोस्तों। 1 से 3 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा दोस्तों। कल जो क्लोज हुआ ऑगमोंट एंटरप्राइज लिमिटेड, कल ये क्लोज हो गया था आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में, 238 गुना भरा। वहीं दोस्तों रिटेल भी पीछे नहीं हटे, 32 गुना दोस्तों रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ भरा है। 32 गुना बहुत बड़ी बात है दोस्तों इस तरीके का आईपीओ का भरना। सिम्बायोटिक फार्मा लैब कल क्लोज होंगे। हाईटेक और स्काईवेज एयर अन्नू प्रोजेक्ट दोस्तों 28 तारीख को क्लोज होगा। अगर मैं सिम्बायोटिक फार्मा लैब की बात करूं तो करंट स्थिति कुछ इस प्रकार है। इसके क्यूआईबी तो सब्सक्रिप्शन लास्ट में ही पैसे डालने के लिए वो तो आते हैं, तो उन पर तो देखिए मत। अभी आप क्यूआईबी देखिए, सॉरी अभी आप रिटेल देखिए दोस्तों। तो रिटेल की अगर बात करें 2.22 यानी कि करीब करीब 2.5 गुना रिटेल ऑलरेडी भर चुका है। वहीं दोस्तों अब बात करें हाईटेक इंजीनियर्स की, तो ये रिटेल कैटेगरी में दोस्तों 28 गुना भर चुका है रिटेल कैटेगरी में। स्काईवेज एयर देखिए दोस्तों, स्काईवेज एयर दोस्तों 4 गुना करीब करीब ये आईपीओ भर चुका है। अन्नू प्रोजेक्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो अन्नू प्रोजेक्ट भी दोस्तों रिटेल कैटेगरी में 0.28 टाइम्स हो चुका है यहाँ पर। तो ये कुछ रहे इसके आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपना रिस्क एपेटाइट देख कर ही निवेश करें दोस्तों। हर हर महादेव, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शरणम।